इस नई गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोर्स मटेरियल्स के जरिए इमोशनल इंटेलिजेंस को डिकोड करेंगे। मैं आपकी होस्ट हूं और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो शुरुआत करते हैं। इमेजिन कीजिए दो स्टार्टअप फाउंडर्स को। हाँ, ये एग्जाम्पल बहुत रेलेवेंट है। राइट? दोनों टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं और दोनों का आईक्यू बिल्कुल जीनियस लेवल का है। पर एक की कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी है और दूसरे की कंपनी बंद होने की कगार पर है क्योंकि आधी टीम अचानक छोड़कर चली गई। आज के इस डीप डाइव में हम जो सोर्सेज देख रहे हैं ना, वो एक ऐसी हिडन स्किल की तरफ इशारा करते हैं जो इन दोनों के बीच का असली फर्क है। बिल्कुल। और ये फर्क कोई नया कॉर्पोरेट बज़वर्ड नहीं है। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर EI कहते हैं। असल में ये अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझने और उन्हें सही तरह से चैनल करने की एक साइंस है। सही बात है। और मुझे ये चीज सबसे फैसिनेटिंग लगी कि इस पूरी इक्वेशन में ना बाहरी दुनिया बाद में आती है। इन सोर्सेस के मुताबिक सबसे पहला बैटल ग्राउंड हमारा खुद का दिमाग है। एग्जैक्टली। जब तक कोई इंसान अपने अंदर चल रहे केओस को नहीं समझता, वो बाहर किसी को नहीं समझ सकता। इसलिए हमारा सबसे पहला फोकस हमेशा सेल्फ पर होता है। ओके, तो इसको थोड़ा डिटेल में अनपैक करते हैं, क्योंकि जब लोग सेल्फ अवेयरनेस या फिर अपनी फीलिंग्स को पहचानने की बात करते हैं ना, तो थोड़ा ऑब्वियस लगने लगता है। ऑब्वियस कैसे? मतलब अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसे पता ही होता है कि हाँ, मैं गुस्से में हूं। तो इस सेल्फ अवेयरनेस में नया क्या है? वही तो कैच है। गुस्से में रिएक्ट करना एक बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स है, पर उस गर्मा गर्मी के मोमेंट में एक स्टेप पीछे हटकर ये ऑब्जर्व करना कि मेरा दिमाग अभी थ्रेट मोड में है और मैं गुस्से में हूं, ये बिल्कुल एक अलग लेवल की अवेयरनेस है। ओह अच्छा। हाँ, और जब लोग ये प्रॉपरली पहचान लेते हैं तभी वो इसके दूसरे फेज में जाते हैं, जिसको हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। पर एक मिनट, मेरे दिमाग में ना एक सवाल था। रेगुलेशन और रिप्रेशन में क्या फर्क है? मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना और उन्हें दबाना अलग कैसे है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्योंकि हमारे नोट्स में एक क्रिकेट मैच का काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। अगर एक बैट्समैन 0 पर आउट हो जाता है तो क्या उसका शांति से पवेलियन लौटना सेल्फ रेगुलेशन है? मुझे तो लगता है वो बस अपना फ्रस्ट्रेशन दबा रहा है। एक लो EI वाला प्लेयर कम से कम अपना बैट पटक कर इमोशन तो बाहर निकाल रहा है ना। ये बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने। पर बैट पटकना इमोशन पर कंट्रोल नहीं है, वो इमोशन का इंसान पर कंट्रोल होना है। रेगुलेशन का मतलब गुस्से को दबाना नहीं होता, बल्कि उस एनर्जी को रीडायरेक्ट करना होता है। रीडायरेक्ट करना मतलब गुस्से को किसी और चीज में बदलना। बिल्कुल। एक हाई EI वाला प्लेयर उस फ्रस्ट्रेशन को रियलाइज तो करता है, पर ग्राउंड पर तमाशा बनाने के बजाय उसे आगे के मैचेस के लिए मोटिवेशन में कन्वर्ट कर देता है। वो ट्रिगर और रिएक्शन के बीच के उस